आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कुछ याद रह जाते हैं। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना, यार दीवाना होता है हर खुशी से हर गम से। दोस्तों, आज इस पेशकश में हम जानेंगे राजेश खन्ना के कुछ अनसुने किस्से। गैलेक्सी 99 आपके लिए ऐसे ही आपके पसंदीदा सितारों के किस्से कहानियां लाता रहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना, ये दो ही लोग पावरफुल हैं। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें कई खत खून से लिखे होते थे। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। यहां से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ की एंग्री यंग मैन इमेज वाली एंट्री के बाद इनका स्टारडम हिल गया। फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। तंगी की वजह से पिता ने रिश्तेदार को सौंप दी थी राजेश खन्ना की जिम्मेदारी। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना के घर हुआ। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन खन्ना था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। फिल्मों के लिए मामा ने जतिन से नाम बदलकर रख दिया राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का शौक था। वो ऑडिशन भी एमजी स्पोर्ट कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी रहती थीं। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती थी, वो कहते थे, अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे दे देंगे तो मैं उसे भी पूरी शिद्दत से करूंगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था। फैंस और उनकी पागलपन भरी दीवानगी। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी थी। जहां वो फिल्मों की शूटिंग करते थे वहां पर फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते थे, जिससे कभी कभी हादसा भी हो जाता था। किस्सा है फिल्म कटी पतन की शूटिंग का, जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए नैनीताल गए थे। शूटिंग लोकेशन नैनी झील के आस पास का था, इसलिए उस झील को 3 दिनों के लिए चारों तरफ से नाव से बांध दिया गया। वजह ये थी कि लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां जरूर पहुंचेंगे, जिस वजह से हादसा होने का भी खतरा था। थिएटर में राजेश खन्ना को देख लोग हो गए थे पागल, फाड़ दी थी उनकी शर्ट। राजेश खन्ना के दोस्तों की लिस्ट में साउथ एक्टर कमल हासन का नाम भी शामिल है। एक बार राजेश खन्ना के साथ कमल हासन एक अमेरिकन फिल्म देखने गए थे। वहां मौजूद लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर राजेश खन्ना भी है। सब कुछ ठीक था और फिल्म भी खत्म हो गई, लेकिन राजेश खन्ना फिल्म खत्म होने के बाद उसके टाइटल एंड को देखने लगे। उधर कमल हासन को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर ये बात वहां मौजूद लोगों को पता चल गई तो थिएटर में भगदड़ मच जाएगी। आखिरकार वही हुआ। लोगों ने राजेश खन्ना को पहचान लिया और उन्हें छूने के लिए वहां मौजूद लोगों में खींचातानी होने लगी। कमल हासन ने उस भीड़ से राजेश खन्ना को बचाकर बाहर निकाला, लेकिन लोगों की खींचातानी में राजेश खन्ना की शर्ट फट गई। हालांकि इसके बावजूद वो मुस्कुरा रहे थे। फैन को गिफ्ट में राजेश खन्ना ने दिया था फूड ट्रक। 500 बार खुद गए थे वहां खाने।
राजेश खन्ना के लिए फैंस की दीवानगी कभी खत्म नहीं हुई। एक बार उनसे एक फैन की मुलाकात हुई जिसने उन्हें एक उनकी फोटो का कलेक्शन दिखाया। उसे देखकर राजेश खन्ना हैरान रह गए और खुश भी हुए। वो कलेक्शन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उस फैन को एक फूड ट्रक गिफ्ट में दिया जो आज भी दिल्ली में चालू है। इस फूड ट्रक पर खुद राजेश खन्ना 500 बार गए थे और वहां के खानों का जायका लिया था। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। बहारों से पूछो मेरी कहानी, नजारों से पूछो मेरा फसाना फसाना। दोस्त किशोर कुमार के लिए राजेश खन्ना ने फिल्म से गाना हटाने का लिया था फैसला। 1969, 1972 ये दौर था जब राजेश खन्ना किसी भी फिल्म में नजर आते थे तो उनकी एक खास फरमाइश होती थी कि उनकी फिल्मों के गाने किशोर कुमार ही गाएं। यही वजह थी 1987 तक राजेश खन्ना के फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने ही गाए। दोनों ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया था। फिल्म दुश्मन का एक गाना था वादा तेरा वादा। जब इस गीत के लिए किशोर कुमार को चुना गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि उनसे बेहतर इस गीत को रफ़ी साहब गा सकते हैं। जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने किशोर कुमार से मुलाकात की। किशोर कुमार ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और कहा कि अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाएगा। राजेश खन्ना के इस जिद के आगे किशोर कुमार को झुकना पड़ा और आखिरकार उन्होंने इस गीत को गाया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला कि उन्हें कैंसर था। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुंचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बनवेले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।